हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और आज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे लॉन्च से पहले Hyundai Alcazar की पहली झलक, Honda CB350 RS की टेस्ट ड्राइव, सिंथेटिक या फिर मिनरल इंजन ऑयल और हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे 6 लाख रुपए के बजट में कौन सी कार लेनी चाहिए। 6 लाख के बजट के अंदर तो हर एक मैन्युफैक्चरर की कुछ ना कुछ एक पेशकश है। Hyundai इंडिया जल्द ही 7 सीटर SUV सेगमेंट में अल्काजार को लेकर आने वाली है। लॉन्च से पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्काजार का पूरा रिव्यू, ताकि आप ये जान सकें कि SUV सेगमेंट में इस नई एंट्रेंट की क्या खास बातें हैं। तो देखिए कैसी है नई अल्काजार। Hyundai तेजी से SUV सेगमेंट में एक्सपैंड कर रहा है और हाल ही में कंपनी की जो क्यूमुलेटिव SUV सेल्स हैं डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट वो मिलाकर 10 लाख के पार पहुंच गई हैं। अगर आप ओवरऑल कार सेल्स सेगमेंट भी देखेंगे तो उसमें 34% सेल्स SUV सेगमेंट से आती हैं और इस 34% मार्केट शेयर में 26% मार्केट शेयर Hyundai का है। और अपनी इसी सक्सेस स्टोरी को रीडिफाइन करने के लिए कंपनी अब एक नया प्रोडक्ट लेकर आ रही है जिसका नाम है अल्काजार। अल्काजार एक 7 सीटर SUV है जिसे Hyundai Creta और Tucson के बीच में प्लेस करेगी, यानी ये उस सेगमेंट में आ रही है जहां इसका मुकाबला होगा हाल ही में लॉन्च हुई टाटा सफारी और हेक्टर प्लस के साथ। राजस्थान के बिशनगढ़ में हमें मौका मिला इसकी पहली झलक देखने का और मीडिया से रूबरू हुई ये कामफ्लेज्ड अल्काजार। पहले बात करते हैं इसके लुक और साइज की। अल्काजार क्रेटा वाले प्लेटफॉर्म पर ही बनी है, हालांकि इसका व्हील बेस क्रेटा से 150 मिलीमीटर ज्यादा है क्योंकि इसका व्हील साइज 2760 मिलीमीटर का है। यानी अल्काजार हैज द लॉन्गेस्ट व्हील बेस इन इट्स सेगमेंट, क्योंकि टाटा सफारी का व्हील बेस 2741 मिलीमीटर का है, MG हेक्टर प्लस का व्हील बेस 2750 मिलीमीटर का है और महिंद्रा XUV 500 का व्हील बेस 2700 मिलीमीटर का है। ज्यादा व्हील बेस से कार में सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए ज्यादा स्पेस मिलेगी। अल्काजार में कई एलिमेंट्स हैं जो कि क्रेटा से मिलते जुलते हैं, जैसे कि इसका ओवरऑल बॉडी पैनल, साथ ही इसके फ्रंट फेंडर्स और फ्रंट डोर्स। कई ऐसे फीचर्स भी हैं जो कि इसको डिस्टिंग्विश्ड आइडेंटिटी देते हैं। अल्काजार में जो बड़ा बदलाव आपको नजर आएगा फ्रंट लुक में वो है इसकी फ्रंट ग्रिल, जिसका डिजाइन नया है और साथ ही इसकी फिनिशिंग में गन मेटल ग्रे का इस्तेमाल किया गया है। वहीं DRLs में भी कुछ ट्विकिंग की गई है। फ्रंट बम्पर्स भी नए हैं और साथ ही अगर आप इसके रेयर क्वार्टर ग्लास को देखेंगे तो इसका साइज बड़ा है, जो कि इसको एक डिस्टिंग्विश्ड एलिमेंट ऐड करता है। SUV का रेयर प्रोफाइल रिफ्रेश्ड है और न्यूली स्टाइल्ड है। अल्काजार में नए रैप अराउंड टेल लाइट्स मौजूद हैं जो टेल गेट तक एक्सटेंड होते हैं। इसके अलावा फॉक्स डुअल एग्जॉस्ट टिप और फॉक्स ब्रश्ड एल्यूमिनियम स्किड प्लेट भी दी गई हैं। Hyundai ने अल्काजार में लार्जर सेट ऑफ 18 इंच के अलॉय व्हील्स दिए हैं, वहीं क्रेटा में 17 इंच के व्हील्स हैं। हालांकि कॉम्पिटिटर्स से तुलना करें तो सफारी में भी लार्जर 18 इंच व्हील्स मौजूद हैं। अल्काजार में रेयर में डिस्क ब्रेक सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड के तौर पर मौजूद रहेंगे। ओवरऑल कार की स्टाइलिंग वेल एग्जीक्यूटेड है। जिस गाड़ी से हम रूबरू हुए वो एक कामफ्लेज्ड अल्काजार है जिसका डैशबोर्ड भी कामफ्लेज्ड है, इसीलिए प्रोसाइज डैशबोर्ड डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक अल्काजार 6 सीटिंग और 7 सीटिंग कैपेसिटी के साथ मौजूद रहेगी। 6 सीटर अल्काजार में आपको सेकंड रो में कैप्टन सीट्स मिलेंगी और 7 सीट अल्काजार में सेकंड रो बेंच के तौर पर मौजूद रहेगी। 6 और 7 सीट दोनों ही कॉन्फ़िगरेशंस में सेकंड रो सीट्स में वन टच टंबल मैकेनिज्म का फीचर दिया गया है, जिसमें रेयर सीट्स को इजी एक्सेस मिलता है। थर्ड रो में सीट्स में रिक्लाइनिंग फंक्शन मौजूद है और ये कंप्लीटली फोल्ड डाउन हो जाती हैं ताकि जरूरत पड़ने पर बेटर बूट स्पेस मिले। थर्ड रो ओपन होने पर अल्काजार में 180 लीटर का बूट स्पेस है, जो सफारी, हेक्टर प्लस और XUV 500 से ज्यादा है। सफारी में आपको 73 लीटर का, हेक्टर प्लस में 155 लीटर का और XUV 500 में 93 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इंटीरियर में अल्काजार में डुअल टोन कलर स्कीम मिलेगी, वहीं कैप्टन सीट वर्जन में यूनिक फ्लोर माउंटेड सेंट्रल आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स एंड एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मौजूद है।
इक्विपमेंट के हिसाब से अल्काज़ार में 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले सपोर्ट मौजूद है। साथ ही Hyundai की कनेक्टेड कार टेक, 360 डिग्री कैमरा, पेनोमिक सनरूफ, आइसोफिक्स सीट्स माउंट, वायरलेस फोन चार्जिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। और अब बात करते हैं अल्काज़ार के इंजन स्पेसिफिकेशंस की। अल्काज़ार में पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट्स मौजूद रहेंगे। पेट्रोल अल्काज़ार को मिलेगा 2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन और ये वही इंजन है जो कि इलेंट्रा और टूसो में भी मौजूद है। हालांकि इसकी पावर इलेंट्रा और टूसो से लगभग 7 HP ज्यादा रहेगी क्योंकि ये 159 HP की पावर डिलीवर करेगा। वहीं डीजल वेरिएंट में आपको सेम क्रेटा वाला ही 1500 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलेगा। हालांकि इसको डिफरेंटली ट्यून किया गया है। डीजल इंजन में 115 HP की पावर, 250 Nm का टॉर्क है। दोनों ही इंजन 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से लैस है। कंपनी के मुताबिक कार का पेट्रोल इंजन क्रेटा के पेट्रोल इंजन के मुकाबले ज्यादा रिफाइंड है, जिसकी वजह से क्रेटा के मुकाबले इसकी राइड क्वालिटी बेहतर रहेगी। पहली झलक में ये तो कह सकते हैं कि Hyundai अल्काज़ार सिर्फ क्रेटा का 7 सीट वर्जन नहीं है बल्कि उससे ज्यादा है। हालांकि कार का प्राइस टैग इसकी सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अल्काज़ार क्रेटा के मुकाबले 1 से 1.25 लाख महंगी हो सकती है। अल्काज़ार का ग्लोबल डेब्यू अप्रैल एंड में होगा और तब हमारे पास ज्यादा प्रिसाइज डिटेल्स होंगी, लेकिन सो फार इट्स लुक लाइक इट्स वर्थ वेटिंग फॉर। मिड साइज एसयूवी में जो फीचर्स और पावर होनी चाहिए वो सभी अल्काज़ार में मौजूद है, लेकिन ग्राहकों को ये कितना पसंद आएगी ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अल्काज़ार किस प्राइस टैग के साथ लॉन्च होती है। इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे Honda CB 350 RS की टेस्ट राइड पर। स्वागत है आपका, मैं हूं शैल भटनागर। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन, निफ्टी पे स्कोप है अभी ट्रेवल करने का। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। इस तेजी के बावजूद आप स्टॉक को कल के लिए एक BTST कर सकते हैं। जाने माने एक्सपर्ट के साथ अपसाइड इज ओपन, आपको 2650 के टारगेट्स के लिए इसे लेकर जाया जा सकता है। देखिए कमाई का अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक है फॉर्चून सोयाबीन ऑयल, देश का नंबर 1 कुकिंग ऑयल, और कजारिया, इंडियाज नंबर 1 टाइल कंपनी। बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी, अभी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सेफ रहेगा। रेडी टू मूव में वो कर लो कि वहाँ रेट करो। अगर आपको रेट अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसमें जा सकते हैं। जाने माने रियल एस्टेट एक्सपर्ट से जानिए आपके हर सवाल का जवाब। एक घर खरीदार के लिए पेंडेमिक का जो ये पीरियड चल रहा है, ये शायद अपॉर्चुन पीरियड है। अगर आप मटीरियल बायर है तो आपको नेगोशिएशन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या स्टैम्प ड्यूटी का आपको इफेक्ट मिल रहा था वो अभी भी आपको मिल सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हर प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन। देखिए प्रॉपर्टी गुरु सिर्फ CNBC आवाज पर। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। क्या चलना चाहिए, प्रॉफिट बुक करो कि होल्ड करना चाहिए? डेफिनेटली कोई भी अपसाइड आती है तो उनको एक प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। FNO में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें? अगर हमें नजदीक का ट्रेनिंग स्टॉप लॉस मिलता है तो हम होल्ड करने की सलाह देते हैं। मैं नहीं समझता कि ये सही समय है अभी एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन बनाने का। स्टॉक से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर आप हमारे साथ ट्रेड कर रहे थे जिन पे हमारे एक्सपर्ट आपको यहाँ पर कॉल दे रहे हैं तो आपका मुनाफा जरूर बना होगा। फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 15,100 के आसपास आपको कॉल राइटर्स काफी मजबूत दिखेंगे। ये निफ्टी के कॉल्स और पुट की स्थिति है। कॉल ऑप्शन लें या पुट ऑप्शन। 12 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाइए। मुझे जो टारगेट दिख रहे हैं वो 64 तक के देखने को मिल रहे हैं। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। मंदी की पोजीशन पे आपको स्टॉप लगाना है 1216 पे और टारगेट होगा 1086 का। देखिए फ्यूचर्स एक्सप्रेस सिर्फ CNBC आवाज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। Honda CB 350 की सक्सेस के बाद कंपनी इसका नया वेरिएंट लेकर आई है जिसका नाम है CB 350 RS। तो 350 के मुकाबले 350 RS में क्या बदलाव किए गए हैं, क्या खास बातें हैं इसकी, देखिए स्टोरी में।
होंडा की हाइनेस CB350 बिग हिट रही है और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अक्टूबर में लॉन्च से लेकर अब तक 10,000 से ज्यादा यूनिट्स कंपनी इसकी बेच चुकी है, क्योंकि हाइनेस 350 दरअसल एक ऐसी गाड़ी है, ऐसी बाइक है जो कि मॉडर्न है, जो कि रेट्रो स्टाइल है और इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि 350 सीसी सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल है। लेकिन अपने कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को और एनहांस करने के लिए कंपनी CB350 का नया वेरिएंट लेकर आई है जिसका नाम है CB350 RS। RS में आपको कुछ माइनर अपडेट्स मिलेंगे, यानी यंगर ऑडियंस को और अपील करने के लिए थोड़े चेंजेस कंपनी ने इसमें किए हैं। हालांकि अगर आप इसका फर्स्ट लुक देखेंगे तो ये हाइनेस 350 की ही तरह है। जो चेंजेस किए गए हैं वो आपको बताते हैं। हाइनेस 350 में आपको काफ़ी क्रोम एलिमेंट मिलता है, लेकिन आपको 350 RS में ब्लैक आउट थीम मिलेगी, यानी क्रोम एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो फ्रंट और रेयर फेंडर्स हैं इनका साइज छोटा किया गया है। अगर आप टर्न सिग्नल्स भी देखेंगे तो ये भी अब पहले के मुकाबले स्लीक हैं। और भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। एक जो बड़ा अपडेट कंपनी ने किया है इसमें वो है इसका रेयर व्हील। रेयर व्हील का साइज अब छोटा है, यानी ये अब 17 इंच के हैं और जो टायर्स हैं उनका अब साइज बड़ा है। साइज बड़ा है इन द सेंस कि अब ये वाइडर हैं। तो ये कुछ चेंजेस किए गए हैं। लेकिन RS जो कंपनी ने इसे नाम दिया है उसका मतलब है रोड सेलिंग, यानी कंपनी का दावा ये है कि अब इसकी जो रोड परफॉर्मेंस है वो हाइनेस से भी और एनहांस की गई है। CB350 RS का फर्स्ट लुक अट्रैक्टिव है, जिसका कारण है ब्राइट कलर ऑफरिंग जो ब्लैक थीम के साथ अच्छी लगती है। होंडा ने इस बाइक में काफी मेटल कंपोनेंट्स हटाए हैं, जैसे कि फ्रंट और रेयर फेंडर्स, जिसकी वजह से इस बाइक का वेट मार्जिनली कम हो गया है। फ्रंट फेंडर्स प्लास्टिक के हैं, साथ ही हेडलाइट रिंग ब्लैक्ड आउट थीम में है। बाइक में मौजूद इंस्ट्रूमेंट पैनल हाइनेस जैसा ही है, हालांकि RS में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। इस बाइक में जहां ज्यादा बदलाव किए गए हैं वो है रेयर सेक्शन। रेयर फेंडर्स पूरे प्लास्टिक के हैं और टेल लाइट को थोड़ा ऊपर पुश किया गया है। टेल लाइट रेक्टेंगुलर LED यूनिट है और ये रेयर डिजाइन बाइक को मॉडर्न लुक देती हैं। RS की सीट का भी रिवीजन हुआ है और ये पहले से ज्यादा कम्फी हैं। ओवरऑल इसके लुक्स हाइनेस से और चार्मिंग दिखते हैं। CB350 RS में अगर आप सीटिंग पोस्चर के हिसाब से देखेंगे तो कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि जो इसके हैंडल की हाइट है वो 2 mm रिड्यूस की गई है। इसकी सीट भी पहले के मुकाबले थोड़ी सी नीचे है। हालांकि इंजन, चेसिस और सस्पेंशन अगर आप देखेंगे तो वो पहले की तरह सेम है। तो जो बदलाव आपको फील होगा वो इसकी हैंडलिंग में, इसके राइडिंग पोस्चर में होगा। स्लाइटली परफॉर्मेंस इसकी टायर चेंजेस के हिसाब से भी रिफ्लेक्ट होगी। तो एक्चुअल में राइड करने पर क्या चेंज फील होता है वो फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला तो डिफरेंस जो आप नोटिस करेंगे, ये एक्सपीरियंस करेंगे RS को राइड करते वक्त, कि अब क्योंकि इसके हैंडल बार्स 2 mm नीचे हैं, साथ ही इसकी सीटिंग थोड़ी सी नीचे है, तो आपका जो राइडिंग पोस्चर है वो आपको थोड़ा बेटर फील कराएगा, स्पेशली अगर आप सिटी में से राइड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा कंफर्टेबल आप फील करेंगे इसको चलाने में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि जो इसका रेयर व्हील है उसका साइज़ छोटा किया गया है और साथ ही वो वाइडर भी है, तो उससे आपको जो स्टेबिलिटी रहेगी इस बाइक को राइड करते वक्त वो काफ़ी अच्छी रहेगी। स्पेशली स्ट्रेट रोड्स नहीं, अगर आप कॉर्नर्स पर इसको चलाएंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी स्टेबिलिटी महसूस होगी। तो हैंडलिंग नो डाउट RS की CB350 के मुकाबले जो एडिशंस किए गए हैं, जो चेंजेस किए गए हैं उससे बेटर आपको मिलेगी। और इंजन क्योंकि चेंज नहीं हुआ है तो इंजन इसका पहले की तरह दमदार है, रेस्पॉन्सिव है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। मैकेनिकल चेंजेस के तौर पर हाइनेस में ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन जो चेंजेस किए गए हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। होंडा CB350 RS में फ्रंट में 19 इंच का व्हील है और रेयर में 17 इंच का। बाइक में मौजूद टायर्स ब्लॉक पैटर्न MRF ज़ैपर कर्व्स हैं जो बाइक को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बाइक की एग्जॉस्ट की पोजीशन चेंज की गई है और अब ये स्लाइटली ऊपर प्लेस्ड है। हाइनेस के मुकाबले RS में फुटपैक्स को 112 mm रेयरवर्ड और 12 mm अपवर्ड प्लेस किया गया है। साथ ही हैंडल बार को 10 mm ऊपर शिफ्ट किया गया है, जिससे राइडिंग पोजीशन पहले के मुकाबले बेटर और अग्रेसिव है। हालांकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पर अब भी ये पोजीशन डिस्कम्फर्टिंग होगी।
हाइनेस के मुकाबले आरएस का वजन कम है, इसीलिए सिटी राइड में ये परफेक्ट फिट होती है। बाइक के इंजन सस्पेंशन में बदलाव नहीं है। इंजन पहले की ही तरह रिस्पॉन्सिव है और सस्पेंशन खराब सड़कों को भी विद एज हैंडल करता है। नए टायर्स की वजह से RS 350 में ग्रिप बेटर रहेगी। कॉर्नर पर RS फील्स वेरी प्रेडिक्टेबल और एग्जॉस्ट रीपोजिशन होने से एम्पल कॉर्नरिंग क्लियरेंस भी मिलेगा, जिससे टर्न पर आप कंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हाइनेस और CB 350 RS में से कौन सी बेटर चॉइस है। जवाब है CB 350 RS। वजह ये है कि RS कुछ बदलाव के साथ सिर्फ हाइनेस की कॉपी नहीं है, बल्कि ये एक नया बेंचमार्क सेट करती है। पर प्रॉब्लम एक है, वो है इसकी कीमत। RS 350cc वेरिएंट्स में सबसे महंगी है और इसमें कनेक्टिविटी फीचर्स भी नहीं है। RS की कीमत 1,98,000 है, यानी हाइनेस से लगभग 5,000 महंगी। और अब यहाँ से सीधे रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट सा वो प्रेजेंट टिप ऑफ द वीक का। कार के इंजन के लिए बाजार में मिलने वाले साधारण इंजन ऑयल और सिंथेटिक इंजन ऑयल में कौन सा बेहतर है और क्यों, जानिए हमारे खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक में। इंजन ऑयल खरीदते समय कार कंपनी का रेकमेंड किया हुआ ऑयल ही इस्तेमाल करें। लग्जरी कार कंपनियां सिंथेटिक ऑयल रेकमेंड करती हैं, जबकि छोटी कार बनाने वाली कंपनियां मिनरल ऑयल इस्तेमाल करने को कहती हैं। साथ ही ऑयल हमेशा किसी बढ़िया ब्रांड का डलवाएं। इंजन ऑयल 3 तरह के होते हैं। पहला मिनरल ऑयल, जिसे हम नेचुरल ऑयल कहते हैं। दूसरा सिंथेटिक ऑयल, जो कई केमिकल्स को मिलाकर तैयार किया जाता है। तीसरा सेमी सिंथेटिक ऑयल, जिसमें मिनरल और सिंथेटिक दोनों तरह के ऑयल का मिक्सचर होता है। सिंथेटिक इंजन ऑयल आर्टिफिशियल केमिकल्स को मिलाकर बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल लग्जरी कारों या परफॉर्मेंस गाड़ियों में ज्यादा होता है। ये इंजन में होने वाले फ्रिक्शन को कम करता है, क्योंकि ये कोल्ड और हॉट दोनों कंडीशन में अच्छे से काम करता है। इसमें चिकनाहट दूसरे ऑयल के मुकाबले ज्यादा होती है। रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स को इससे कोई नुकसान नहीं होता और ये जल्द काला या गाढ़ा भी नहीं होता है। मिनरल इंजन ऑयल को क्रूड ऑयल से बनाया जाता है। ये दूसरे ऑयल के मुकाबले सस्ता होता है, लेकिन इसकी लाइफ भी कुछ कम होती है। ये जल्द ही काला और गाढ़ा हो जाता है। साथ ही इससे इंजन में लगे रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स भी दूसरे ऑयल के मुकाबले जल्दी खराब होते हैं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे 6 लाख रुपए के बजट में बेस्ट कार कौन सी है। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस हम शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जो सेक्टर लीडर्स हैं छोटी स्पेस में, वहां पर आपको शानदार तेजी आती हुई दिख रही है। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। पहला टफ जोन होगा, वो है 717। और कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। जहां पर भी एक हल्का सा लाल निशान आता हुआ दिखे, उसको खरीद के जाएं। देखिए मुनाफे की तैयारी सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक है अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। स्वागत है आपका, मैं हूं शैल भटनागर। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। निफ्टी पे स्कोप है अभी ट्रेवल करने का। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। इस तेजी के बावजूद आप इस स्टॉक को कल के लिए एक BTST कर सकते हैं। जाने माने एक्सपर्ट के साथ। अपसाइड इज ओपन, आपको 2650 के टारगेट्स के लिए इसे लेकर जाया जा सकता है। देखिए कमाई का अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक है फॉर्चून सोयाबीन ऑयल, देश का नंबर 1 कुकिंग ऑयल। और कजारिया, इंडियाज नंबर 1 टाइल कंपनी। बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी, अभी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सेफ रहेगा। रेडी टू मूव में मूव कर लोगे, वहाँ रेट करो। अगर आपको रेट अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसमें जा सकते हैं। जाने माने रियल एस्टेट एक्सपर्ट से जानिए आपके हर सवाल का जवाब। एक घर खरीदार के लिए पेंडेमिक का जो ये पीरियड चल रहा है, ये शायद अपॉर्चुन पीरियड है। अगर आप सीरियस बायर हैं तो आपको नेगोशिएशन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या स्टैम्प ड्यूटी का आपको इफेक्ट मिल रहा था, वो अभी भी आपको मिल सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हर प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन। देखिए प्रॉपर्टी गुरु सिर्फ CNBC आवाज पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और अब वक्त है उन सभी क्वेश्चंस को शो में शामिल करने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला क्वेश्चन में मिला है वो सागर त्रिवेदी ने भेजा है। ये गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं और इनका बजट है 6 लाख रुपए का और ये इनकी पहली गाड़ी भी होगी, तो इसीलिए थोड़े एक्साइटेड हैं। जानना चाहते हैं कि 3 बेस्ट ऑप्शंस इनके लिए इस बजट में कौन से हैं। सागर जी, 6 लाख के बजट के अंदर तो हर एक मैन्युफैक्चरर की कुछ ना कुछ एक पेशकश है और उसके अंदर आपको वैगन आर भी मिलेगी, hyundai की ग्रैंड आइटन नियोस भी मिलेगी, साथ में टाटा मोटर्स की टाइगो भी मिलेगी। तो ये सब आपको गाड़ियाँ मिल सकती हैं, बट आई थिंक ग्रेट वैल्यू फॉर मनी हैज़ ऑलवेज बीन द वैगन आर। वैगन आर आज से कोई 12-15 साल पहले जब लॉन्च हुई थी तो एक टॉल बॉय कॉन्सेप्ट का लेके आई थी, जिसके साथ सीटिंग जो है यू हैड टू एक्चुअली जस्ट स्लाइड इनटू इट और आपको सिर भी ज़्यादा नहीं झुकाना पड़ता, सो दैट द कंफर्ट इज़ देयर इन गेटिंग इन एंड गेटिंग आउट। तो मैं आपको वैगन आर ही बताता हूँ जो अभी हाल में ही एक नए अवतार के अंदर आई है। इट इज़ मोर स्पेशियस देन द फर्स्ट वन, प्लस इट इज़ इवन मोर स्पेशियस इन इट्स ओन कॉम्पिटिटिव सेगमेंट। और अब 1.2 लीटर इंजन भी उसके अंदर आ गया और एक 83 bhp निकालता है और 20 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। 4.65 से उसकी कॉस्ट शुरू होती है और 6.10 तक जाती। एंड ऑफ कोर्स मारुति की आपको पता ही है आफ्टर सेल सर्विस और नेटवर्क जो है वो सबसे बेस्ट है इंडिया के अंदर। दे हैव गॉट 3500 ऑफिशियल आउटलेट्स जो मारुति आपको दे सकता है पैन इंडिया। अगला सवाल विवेक पांडे ने भेजा है। ये जानना चाहते हैं कि होंडा सिटी या फिर Hyundai वर्ना दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन है। पेट्रोल वेरिएंट ये खरीदने का सोच रहे हैं। जानना चाहते हैं कि 4th जनरेशन सिटी कैसी है, इसके बारे में कुछ बताइए। विवेक जी, मेरे ख्याल आपने शायद दोनों गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव की है एंड यू हैव कंक्लूडेड कि आप कौन सी जनरेशन की सिटी लेना चाहते हैं। अब सिटी के अंदर आपको पता ही है कि शायद दोनों जनरेशन चल रही हैं, 4 and 5, एंड यू हैव एप्रिशिएटेड एंड यू हैव लाइक्ड द 4th जनरेशन जो फिट्स इनटू योर बजट एज वेल एज स्टाइलिंग। तो ये जो आपकी ख्वाहिश है और फरमाइश है वो बिल्कुल सही है एंड आई डिटो इट 100%, बिकॉज पहली चीज़ तो कंफर्ट एंड स्टाइलिंग आपको होंडा की बेस्ट मिलेगी। सेकेंडली आपको परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया मिलेगी। थर्डली आपकी आफ्टर सेल सर्विस एंड रेजिड्यूल वैल्यू व्हेन यू वांट टू सेंड वो भी आपको बहुत बढ़िया मिलेगी। सो ऑल द थिंग्स आर प्लस प्लस फॉर यू। और 1.5 लीटर इंजन के साथ 118 bhp निकालती है और 13-17 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, जबकि 12-13 किलोमीटर बड़े आराम से इन टाउन आपको दे देती है। प्राइस उसकी 9.3 लाख से शुरू होती है और 10 लाख तक जाती है, विच आई थिंक इज़ ग्रेट वैल्यू फॉर व्हाट यू आर गेटिंग। निधि अरोड़ा ने अगला सवाल भेजा है। इनका बजट है 5 लाख रुपए का। ये जानना चाहती हैं कि Hyundai सेंट्रो, मारुति सिलेरियो और टाटा की टियागो, इन तीनों में से कौन सी सबसे बेहतर चॉइस है। विवेक जी, मेरे ख्याल आपने शायद दोनों गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव की है एंड यू हैव कंक्लूडेड कि आप कौन सी जनरेशन की सिटी लेना चाहते हैं। अब सिटी के अंदर आपको पता ही है कि शायद दोनों जनरेशन चल रही हैं, 4 and 5, एंड यू हैव एप्रिशिएटेड एंड यू हैव लाइक्ड द 4th जनरेशन जो फिट्स इनटू योर बजट एज वेल एज स्टाइलिंग। तो ये जो आपकी ख्वाहिश है और फरमाइश है वो बिल्कुल सही है एंड आई डिटो इट 100%, बिकॉज पहली चीज़ तो कंफर्ट एंड स्टाइलिंग आपको होंडा की बेस्ट मिलेगी। सेकेंडली आपको परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया मिलेगी। थर्डली आपकी आफ्टर सेल सर्विस एंड रेजिड्यूल वैल्यू व्हेन यू वांट टू सेंड वो भी आपको बहुत बढ़िया मिलेगी। सो ऑल द थिंग्स आर प्लस प्लस फॉर यू। और 1.5 लीटर इंजन के साथ 118 bhp निकालती है और 13-17 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, जबकि 12-13 किलोमीटर बड़े आराम से इन टाउन आपको दे देती है। प्राइस उसकी 9.3 लाख से शुरू होती है और 10 लाख तक जाती है, विच आई थिंक इज़ ग्रेट वैल्यू फॉर व्हाट यू आर गेटिंग। अगला सवाल गौरव शर्मा ने भेजा है। इनकी हाइट 5 फीट 10 इंच की है। ये फिलहाल स्टैंडर्ड बुलेट चला रहे हैं 350 सीसी की, लेकिन इनको शिकायत है इस मोटरसाइकिल से वाइब्रेशंस की और साथ ही बैक पेन की।
तो ये रिप्लेस करना चाहते हैं अपनी बाइक को, ये जानना चाहते हैं पल्सर 125 या फिर 150 कैसी है एक ऑलराउंडर बाइक एक्सपीरियंस के तौर पर, या फिर एवेंजर 160। ये हाईवे के साथ साथ सिटी में भी इसको राइड करेंगे। डेली रन लगभग 100 किलोमीटर के आसपास का है, तो उस हिसाब से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, सजेस्ट कीजिए। गौरव जी, जो आप इतनी ज़्यादा बाइक चलाते हैं सारा दिन में, 100 किलोमीटर इज़ नॉट अ जोक, तो यू नीड टू हैव कंफर्ट आल्सो व्हाइल यू आर राइडिंग अ बाइक। सो यू कैन ऑब्वियसली नॉट बी ड्राइविंग और राइडिंग अ स्पोर्टी बाइक। स्पोर्टी बाइक का मतलब है कि आप उसके ऊपर झुक के बाइक चला रहे हैं और आपके शोल्डर्स के ऊपर बहुत स्ट्रेन पड़ेगा, और जो सारा दिन का 100 किलोमीटर का स्ट्रेन आप अपने ऊपर ही ले लेंगे तो आप काम क्या करेंगे उस। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप बजाज की अवेंजर जो है 220 क्रूज़र वो ले लीजिए। इट इज़ जस्ट लाइक सिटिंग इन योर ओन ड्राइंग रूम चेयर, और आप उस कंट्रोल्स आपके हाथ में हैं और पाँव में, और आप उसको चला रहे हैं। 220 सीसी का इंजन है और 19 bhp निकालता है। फ्यूल एवरेज उसकी 40 से 45 किलोमीटर है, और सिंगल चैनल उसके अंदर ABS आना शुरू हो गया है। अब ये दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द न्यू नॉर्म्स, एंड प्राइस उसकी 1,24,000 से शुरू होती है अपवर्ड्स। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय, लेकिन हाँ, मास्क पहनना ना भूलें। नमस्कार।